7 मई 2025 के बाद अगर आपके पास सही आईडी नहीं है तो एयरपोर्ट से सीधे घर वापसी आपकी तय है। जी हाँ, अब टाइम आ गया है रियल आईडी एक्ट के सख्त लागू होने का और इसका असर पड़ेगा पूरे अमेरिका के हर ट्रैवलर पर। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन, मिशिगन, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आप थोड़ा लकी हैं, क्योंकि वहाँ की एक खास आईडी जिसे इनहैंस्ड ड्राइवर्स लाइसेंस यानी कि ईडीएल कहते हैं, वो आपको बचा सकती है लंबी डीएमवी की लाइन और ट्रैवल रिकॉर्डों से। तो चलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा देते हैं कि आखिर ये रियल आईडी है क्या, ईडीएल से कैसे अलग है और आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। रियल आईडी एक्ट 2005 में 9/11 के बाद आया था। मकसद था अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना और फेक आईडीज को खत्म करना। अब 7 मई 2025 से अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं या फिर कोई फेडरल बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं तो आपके पास रियल आईडी कॉम्प्लायंट आईडी होना ज़रूरी है। मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस जो खास वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की कड़ाई से चेकिंग, बायोमेट्रिक डेटा वगैरह। अब सुनिए, कुछ स्टेट्स ने इनहैंस्ड ड्राइवर्स लाइसेंस यानी कि ईडीएल को देना शुरू किया है, जो रियल आईडी से भी ज़्यादा एडवांस है। ये स्टेट्स हैं वॉशिंगटन, मिशिगन, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क। RFID चिप, मशीन रीडेबल जोन और सबसे ज़रूरी प्रूफ कि आप यूएस सिटीजन हैं। ईडीएल सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं, बल्कि आप इसे कनाडा, मेक्सिको, कैरिबियन से लैंड या फिर सी से वापस यूएस आने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इन 5 स्टेट में से बाहर रहते हैं ना, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं। एक तो सबसे पहला ऑप्शन, रियल आईडी वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए या फिर हर बार फ्लाइट पकड़ने के लिए पासपोर्ट यूज़ करिए। रियल आईडी बनवाना लेकिन आसान नहीं है। बहुत लोग अभी भी डीएमवी के लंबी लाइन में फंसे हुए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और कंफ्यूजन का झंझट है। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि एक वैलिड वीज़ा या फिर पासपोर्ट रखने का ये मतलब नहीं है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो खुद ब खुद रियल आईडी बन जाएगा। कोविड-19 की वजह से इस लॉ की डेडलाइन कई बार टली है, लेकिन अब कोई और एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। मतलब 7 मई 2025 के बाद अगर आप एयरपोर्ट पर बिना रियल आईडी या फिर बिना ईडीएल के पहुंचते हैं तो टीएसए आपको वापस लौटा देगा। और ज़रा सोचिए, समर ट्रैवल के टाइम पर एक छोटी सी गलती से मिस्ड फ्लाइट, पैसा बर्बाद और पूरा प्लान खराब हो सकता है। अगर आपके पास रियल आईडी है या फिर ईडीएल नहीं है तो अभी से डीएमवी अपॉइंटमेंट बुक करिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अगर आप उन 5 स्टेट्स में रहते हैं तो ईडीएल बनवाने पर आपको फोकस करना है। ये फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। और हाँ, यूनिवर्सल ट्रैवल आईडी की तरह पासपोर्ट हमेशा एक सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन हाँ, हर बार उसे कैरी करना थोड़ा सा झंझट वाली बात हो सकती है। तो भाई, टाइम आ गया है आपको सीरियस होने का। ये सिर्फ एक कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि हर अमेरिकन और इंटरनेशनल ट्रैवलर की लाइफ पर असर डालने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो में आपको सारी अपडेट मिल गई है और आपके ट्रैवल से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल गई है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट आपको हम देंगे एनबीटी टेक एड पर।